नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सच्ची शांति और करुणा की खोज। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो बहुत उदास और परेशान दिख रहा था। भगवान बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक बोला, मुझे अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलती, हमेशा कुछ न कुछ उलझन रहती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक काम करोगे? युवक ने कहा, जी क्या करना होगा? बुद्ध ने एक छोटे से थैले में कुछ बालू लिया और कहा, तुम्हारे पास जो दुख हैं, उन्हें इस थैले में डाल दो और इसे नदी में फेंक आओ। युवक ने सोचा, यह काम तो आसान है, और वह थैले को लेकर नदी की ओर बढ़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि नदी के पानी में बहते हुए बहुत से पत्थर और कंकड़ पड़े हैं। उसने सोचा, अगर मैं यह थैला नदी में डाल दूं, तो शायद यह दुख और उलझने वापस मुझे मिल जाएं। वह थैले को लेकर वापस बुद्ध के पास आया और कहा, बुद्ध, मैंने देखा कि नदी में बहुत से पत्थर और कंकड़ हैं। अगर मैं यह थैला डाल दूं, तो मेरा दुख फिर से वापस मुझे मिल जाएगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक ही सोचा। तुम्हारे दुख, तुम्हारी उलझने हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती हैं। उन्हें बाहर से ढूंढने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि तुम अपना दृष्टिकोण बदलो, तो तुम्हें खुशी मिल सकती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारी समस्याएं और दुख अक्सर हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में सुकून और खुशी पा सकते हैं। युवक ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और सोचने लगा कि यह सच ही है। वह अपने दुखों को बाहर ढूंढने की बजाय उन्हें अपने भीतर से समझने की कोशिश कर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, तो मेरे दुखों का समाधान क्या है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सभी दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें और उनका पूरा न होना। जब हम अपनी इच्छाओं से बाहर निकलते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को कैसे छोड़ सकता हूँ? वे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इच्छाओं को छोड़ना कोई कठिन काम नहीं है। यह एक अभ्यास है। जैसे तुम्हें दिन में पानी पीने की आदत हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को शांत करने की आदत डालनी होगी। ध्यान और साधना से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। युवक ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और अगले कुछ दिनों तक ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब वह अपने मन को शांत करता था, तब वह अपने दुखों से मुक्त हो जाता था। उसने समझा कि उसका असली दुख उस समय होता था जब वह भविष्य के बारे में चिंता करता था या अतीत को लेकर पछताता था। कुछ समय बाद युवक ने फिर बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। इस बार वह बहुत शांत और खुशहाल दिख रहा था। उसने बुद्ध से कहा, अब मैं समझ गया हूँ। जब मैंने अपने मन को वर्तमान में लाया और अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम किया, तो मैंने शांति महसूस की। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को समझोगे, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे दुखों का कारण अक्सर हमारी इच्छाएं और मानसिक स्थिति होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और चिंता को कम कर देते हैं और वर्तमान में जीते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। युवक ने बुद्ध से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस किए।
धीरे धीरे वह अपने मन को और अधिक शांत और स्थिर करने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह फिर से बुद्ध से मिलने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। युवक ने बुद्ध से कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक और सवाल है जो मुझे परेशान करता है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या बता सकता हूँ ताकि वे भी शांति पा सकें? बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम जो शांति महसूस कर रहे हो उसे बांटने के लिए तुम्हें बस एक चीज की आवश्यकता है, करुणा। करुणा का मतलब केवल दूसरों के दुखों को समझना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपना सुख और शांति साझा करना भी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, उन्हें समझते हो और उनका साथ देते हो, तो तुम्हें भी आंतरिक शांति मिलती है। युवक ने सोचा और फिर से बुद्ध से पूछा, लेकिन अगर लोग मेरे मार्गदर्शन को न समझें या न स्वीकारें तो क्या होगा? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि लोग हर चीज को अपनी क्षमता के अनुसार समझते हैं। कभी कभी वे तैयार नहीं होते हैं और तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अपना काम करते रहो। हर एक व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, लेकिन तुम अपने आप से शुरू कर सकते हो। यदि तुम्हारा दिल सच्चा है तो वह दूसरों तक पहुंचेगा। युवक ने बुद्ध की बातों को गहरे में महसूस किया और इस बार उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए और अधिक सहायक और दयालु बनेगा। वह गांव में वापस लौटकर लोगों से मिलने गया और उनके दुखों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि जैसे जैसे वह अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलता गया, वैसे वैसे लोग भी उसकी बातों को सुनने लगे। कुछ समय बाद युवक के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। वह एक दिन एक दुखी परिवार से मिला, जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। वह परिवार गहरे दुख में था और वे जीवन से पूरी तरह निराश हो गए थे। युवक ने उस परिवार को समझाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह दुख हमें मजबूत बनाता है। उसने उन्हें कहा, हम अपने दुखों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे अपना सकते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। वह परिवार धीरे धीरे सुधारने लगा और युवक को यह महसूस हुआ कि उसकी कोशिशें सचमुच बदलाव ला रही थीं। वह यह समझ गया कि दूसरों को शांति और खुशी देने का तरीका सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि अपने उदाहरण से उन्हें दिखाना है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है। अगर हम दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके दुखों को समझते हैं, तो हम न केवल उन्हें सुकून दे सकते हैं, बल्कि खुद भी आंतरिक शांति पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन आत्मिक शांति से आता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।